माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। ना ना, वो बात मेरी नहीं थी। ना ना, वो बात मेरी नहीं थी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कोई कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, ये सामने जो लोग हैं ये कैसे दिखते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में है भाई। बात हमारे हाथ में है ही नहीं भैया। मैं काला हूं, गोरा हूं, मैं सांवला हूं, ये मेरे हाथ में का नहीं। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है ना? वो बात मेरी नहीं थी, वो बात चाणक्य की है। चाणक्य जी कहते हैं कि अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणः। और आखिरी में कहते हैं, आपने एक बात सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयित। ये सुना होगा आपने। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि अति सर्वत्र वर्जयित? ये चाणक्य की बात है। चाणक्य का वचन है अति सर्वत्र वर्जयित। चाणक्य की हर बात तो मानने वाली नहीं ना, चाणक्य महापुरुष है। महापुरुष है पर हर बात तो मानने वाली नहीं। तो बात चाणक्य नीति में जो लिखी है, वो सिद्धांत संविधान में जो लिखा होगा, वो तो बताया जाएगा भाई देखो ये संविधान में ये लिखा है, चाणक्य की नीति में ये लिखा है, तो बताया जाएगा देखो ये चाणक्य कह रहे हैं, ये चाणक्य के विचार। कोई कैसा दिखता है, वो मेरा विचार। आप बोल रहे हैं, आपके मुख से ये बात आ रही है, कोई कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, ये सामने जो लोग हैं ये कैसे दिखते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में है भाई। बात हमारे हाथ में है ही नहीं भैया। मैं काला हूं, गोरा हूं, मैं सांवला हूं, ये मेरे हाथ में का नहीं। बात अति की है, अति का बोलना भला नहीं। आपने सुना होगा, कहावत तो सुनी होगी भाई, अति मत करो अंत हो जाएगा। ये चाणक्य के वचन है। आप चाणक्य की एक बात मान लें और दूसरी बात ना माने, ये कैसा न्याय है? अच्छा, क्या तो आप चाणक्य को आपने कह दिया भगवान हो गए? भगवान का तो फिर चाणक्य क्या है फिर? भाई आप चाणक्य को किस उससे कोट कर रहे हैं? आप किस कैपेसिटी से चाणक्य को कोट कर रहे हैं? आप महाभारत को कोट करिए, रामायण को कोट करिए, भगवत क्या इतिहास हमें बोलने का अधिकार नहीं? क्या इतिहास की बातें हम नहीं समाज को बता सकते? आप लोगों पे अपना ओपिनियन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये चाणक्य के वचन है। हाँ, तो चाणक्य जैसे उन्होंने ठीक कहा कि भाई चाणक्य कौन है, चाणक्य का अपना ओपिनियन है। चाणक्य नीति आज राजनीति में पढ़ाई जा रही है, चाणक्य के शास्त्र पढ़ाया जाए और आप चाणक्य को मानने से इनकार कर रहे हैं। बताइए। मैं कह रहा हूं चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? आप कथावाचक मैंने कब बोला? आप मुझे बताइए, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, अच्छा ये बताइए, भी बन जाते हैं, आप डॉक्टर भी, ठीक है, आप हर एक चीज बन रहे हैं, तो वो वाली चीज को सब कुछ हमारे वेद पुराणों में है। आप जो कह रहे हैं उसको आजकल के नौजवानों की भाषा में और आजकल की भाषा में उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं कि आप ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी क्या चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालने मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है। लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। सीता माँ को लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं लक्ष्मण जी ने? वो क्या थी? वो मर्यादा थी। राम को क्या बोला जाता? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो हम मर्यादा की बात क्यों ना करें? तो विवेक कुछ कहना चाहते हैं इससे पहले? सुबह भी कुछ कहना चाहती है, पहले विवेक जी। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं, पिज्जा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना खाओ। ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? ठीक है जी, ये सवाल है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार? हमारे हिसाब से देखिए, आप बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा बर्गर चाउमीन इत्यादि खाइए, हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा फल खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ, कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता। तो डॉक्टर तो कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहां से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट होगा। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते रहिए। चंडी माता में बलि चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे अब योगी आदित्यनाथ उसके उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहां पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा? आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में,
ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। अब इनका उत्तर दे दूं। जी फिर से वही खाना। इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज, दिन भर में। गुरुजी बोले सुन, 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने जो बोला है कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में कहीं भी सत्संग नहीं है, तो इस बात को सुनना तो आसान है लेकिन हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसको हजम कराने के लिए कुछ ऐसी औषधि पिलाई जाती है ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि कहने मात्र से तो सभी अपने अपने ज्ञान को, अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, तभी तो वो लगे हुए हैं। यदि उन पुण्यात्माओं को ये पता लग जावे कि हम जो रास्ता पकड़ा है ये हमारा नहीं है, ये रास्ता हमारे घर को नहीं जा रहा है, तो तुरंत त्याग देंगे। अभी तक कोई किसी साइड में भी जा रहा है वो ये सोच रहा है मैं अपने घर को जा रहा हूं। यानी भक्ति मार्ग का अर्थ होता है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, भक्ति का रास्ता, यानी अपने परमात्मा के पास जाने का वे, मार्ग। तो हमने जाना है अपने परमात्मा पूर्ण परमेश्वर के पास। उसकी विधि कौन सी है, उसका तरीका कौन सा है, वो साधन कौन सा है। तो सभी चल पड़े हैं और अब अपने साधन को, अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। और ये दास कह रहा है कि तुम्हारा ये मार्ग परमात्मा की तरफ जाने वाला नहीं है, आपकी साधनाएं, आपके मंत्र गलत हैं। तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इस बात से आपको अक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि ये क्यों कह रहा कि तेरा मार्ग गलत है। आपके मार्ग को किसी ने गलत बताया है और आपने किसी से सुनकर उस मार्ग को ग्रहण किया है, तो तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और प्रमाण लेना चाहिए। उससे पूछे भी क्यों, कैसे गलत बता रहे हो आप, हमें विस्तार से बताइए। फिर उस मार्ग को त्याग देना चाहिए और सुमार्ग को प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये बुद्धिमता होती है। और फिर भी नहीं मानते हैं, उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के द्वारा बहकाए हुए, और फिर भी उसी मार्ग पर चलते हैं, वही साधनाएं करते हैं। तो उनके विषय में क्या बताया है? परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, वह हमारे काम के नहीं, उनको दे गड़जोट। चातुर प्राणी वो संत हैं, वह ऋषि महर्षि नकली, जिनको ज्ञान कति नहीं, बात बनाओ मीठी मीठी, धरती आसमान एक कर देते हैं प्रवचन करते समय ऐसे लतीफेदार कहानी सुना के। उनके विषय में बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। जो ये दास ज्ञान बता रहा है आपको, प्रमाण दिखा रहा है, और फिर भी इनको नहीं मानते हैं, कहते वो ठोठ हैं, मूढ़ हैं। इस ज्ञान को जो दास आपको प्रमाण सहित दिखा रहा है और फिर भी स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में बताया है कि वो मूढ़ हैं। फिर वो, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, वो वहीं पड़े रहें। उनको दो गलजोट, जैसे एक पशु के साथ दूसरे पशु को गले से बांध दिया करते, वो जो इकट्ठे करके, फिर वो इकट्ठे धक्के खाए जा।
तो कहने का यहां तात्पर्य ये है कि जो इतने प्रमाण सुनकर भी नहीं मानता है, देख कर भी आंखों नहीं मानता है, तो मूढ़ है, मूर्ख, वो पड़ा रहा फिर उन्हीं के पास, उन चातुर प्राणियों के पास। फिर बताते हैं बीजक की बाता कहें ये बीजक नाही हाथ, वो पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। वो संत, वो नकली, वो काल के दूत इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, पूरे मानव समाज को डुबोने के लिए वो जन्म प्राप्त किया उन्होंने। मीठी मीठी बात बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज का हम निर्णय करना चाहते हैं, किसी चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आधार मानना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का आधार हमारे सद्ग्रंथ हैं। आध्यात्मिक मार्ग जो है, इसके ऊपर हमने चलना है। ये हमारा मैप है, मानचित्र है, और इस मैप के अनुसार हम चल रहे हैं तो सही है। यदि हम इस मैप के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा मार्ग गलत है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए कुमार्ग पर, जाना था आपने दिल्ली और पहुंच गए अब सिरसा से भी आगे, हिसार से। तो वहां जाकर आपको कोई कहता है कि आप कहां जा रहे हो, वो कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, उसको फिर कोई बताए कि नहीं, ये मार्ग दिल्ली वाला नहीं है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, दिल्ली मार्ग तो वापस जाइए, हिसार से पीछे जाइए आप। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वापस हो लेगा, निर्णय करके 1, 2 से 4 से और पूछे और मानचित्र फाइनल फैसला करेगा। उस मानचित्र से भी कंपेयर करके फिर अपना दिशा, अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। कई पुण्यात्मा कहते हैं कि हमने तो 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए नहीं, अब हम कैसे छोड़ें उस गुरु जी के मार्ग को। अब हम इतना समय हमने बर्बाद कर दिया, इतना समय हमारा चला गया, इसका क्या होगा, क्या होता इसका, ये तो गया, अब इसका क्या होता। जैसे हिसार से सिरसा पहुंच गए, अब कोई वहां इस बात पर अड़के बैठ जाए कि मैं तो इस मार्ग में ना छोड़ूं क्योंकि मैं तो 100 किलोमीटर चल लिया। अरे चल तो लिया, लेकिन विपरीत दिशा को चल लिया, ये तो वापस होना पड़ेगा, जितना आगे जाएगा उतने दूर होगा। तो पुण्यात्माओं को चाहिए कि तुरंत जब ये ज्ञान को ग्रहण करें, तुलनात्मक तरीके से स्वयं भी अपने दृष्टिकोण से सोचें, और जब आपके समझ में आ जाए कि हाँ कति गलत जा रहा हूं, तो तुरंत मुड़ जाना चाहिए। यूं क्या कि 20 साल का क्या होगा, क्या होता 20 साल का, 100 किलोमीटर का क्या होता, दूर आ गया तो वापस हो उसी को, तो तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए। तो अपने घर की तरफ हम चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार कई प्रकार की मन में धारणाएं बनी हुई होती हैं। कह देते हैं कि कोई कहता भाई गुरु नहीं बदलना चाहिए, भाई ये बिना ज्ञान की बातें हैं, ये कति अनजान आदमी क्या करे ऐसी बातें हैं, गुरु नहीं बदलना चाहिए। और कई एक आदि बहन तो इसी वो दूसरे पंथाड़ी ऐसी मूर्ख बातें कर देती हैं, कहते हैं गुरु बदल लिया तो ऐसा खसम बदल लिया। अरे मूर्खो, कहाँ गुरु का दर्जा, कहाँ पति का दर्जा। गुरु तो एक डॉक्टर है, और डॉक्टर से एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा है तो तुरंत त्याग देना चाहिए, उसके द्वार पर मरना काय की समझदारी है जब उसने क्या ही गाना, मेरा ट्रीटमेंट सारा गलत दे रखा। तो ऐसे हम ऐसी नालायक विचारों से और हम अपने आप भी फंसे रहते हैं और एक दूसरे ने और उलझा लेते हैं। अब हम ये निर्णय करना चाहते हैं कि इस दास ने कहा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी सत्संग नहीं इनके पास, यथार्थ ज्ञान नहीं। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ भक्ति ज्ञान मार्ग। ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान,
फिर अन्य इनके पुजारियों के पास होगा कहाँ से? अंडरस्टूड है बुद्धिमान के लिए। इन संतों के वही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके गर्दन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियों के। और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता रो रहे हैं हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, हमने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब आपदाओं का दौर शुरू हो गया, वहाँ कोई समाधान हो नहीं रहा। फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, कि भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताई गई वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ी। और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी हैं। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, यो बाल योगेश्वर को अमेरिका तीन मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके बदास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दे जनता को, बर्बाद किए बैठी है। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत्य भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते हैं। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जा। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। अपने आत्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत्य भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए हैं, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं। अपने ही सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए इन दूतों के कारण ये भ्रमित हैं।